से प्यारे रखते हो, प्यारे से प्यारे रखते हो, प्यारे के यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो जल्दी से हम अगर वास्तव में तुम मुझे मानते हो तो जल्दी से आप वरदान देने के हाँ बोलो। बोलो बोली रहा। मोर भरतु राम दैया की, सत्य कहो कपि सकरूं साखी। भारत और राम तो दोनों मेरे नेत्र है। अगर भारत मेरा बायां नेत्र है तो राम मेरा दाहिना नेत्र है। यह बात मैं शंकर भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ। अवसी दूत में पठयऊं प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। प्रातः काल होते ही मैं एक दूत को भरत के ननिहाल में भेज दूंगा। वो वहां से भरत को ले आएगा और मैं भरत को अयोध्या का युवराज बना दूंगा। लो भुन राम ही राजु करा, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहूं नृपनीति। सियावर रामचंद्र की। राम को राज्य का लोभ नहीं। राम के ऊपर तो वैसे ही प्रजा की भी बहुत प्रीति है और भरत के ऊपर तो उनका स्नेह सदा से ही बना हुआ है। राम सपत सत्य कहूं स्वभाव, राम मातु कछु कहे उन राव। मैं सत्य स्वभाव से राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इसमें राम की माता ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं सब किन्न तो ही बिनु पूछे, तो ही ते परऊ मनोरथ छूछे। कही महाराज। मैंने तेरे बिना पूछे राम को अयोध्या का राज्य देना चाहा, इसलिए आज मेरे सारे मनोरथ झूठे हो गए। रीस परी अरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत युवराजू। इसलिए तू क्रोध का त्याग कर, 16 श्रृंगार कर और मंगल साज सजा। थोड़े दिन बीत जाने के बाद मैं भरत को अयोध्या का युवराज बना दूंगा। एक ही बात मोहि दुख लागा, वर दूसर असमंजस मांगा। मुझे तो एक ही बात का बड़ा भारी दुख है कि तुमने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अजजुर हृदय जरत ते ही आचा, रिस परिहास की साचऊं साचा। उसी अग्नि की ज्वाला से मेरा शरीर अभी भी धू धू करके जल रहा है कि तुमने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा। ये बात तुमने हंसी में कही या सत्य कही। कहूँ तजरोस राम अपराधु, सबको कहे राम सुटि साधु। राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है। सभी लोग कहते हैं कि राम साधु स्वभाव के हैं। करहु किन्न कोटि उपाया, यहाँ लगी और राउरी माया। कहिए अब कुछ भी उपाय करो, पर आपके यहाँ पर एक भी नहीं चलने वाली है। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। महाराज कहिए। राम भला आप भले और राम की माता भली, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानती हूँ। होत प्रातु मुनि वेश धरे, रोन राम वन जाहे।
सवेरे होते राम वनवासी का वस्त्र धारण करके वन को नहीं गया तो मेरा मरना होगा और आपका दुनिया में आप ये छा जाएगा। हे रानी कैकेयी, इतने कटु वचन न बोल। मांगो मात अवई देहु तो ही, राम बिरह जनि मार सुमोही। हे प्राण प्रिय कैकेयी, कहिए महाराज। तू मेरा सर मांग ले, मैं सर काट कर तेरे चरणों में रखूंगा, परंतु तू राम के विरह में मुझे मत मार, मत मार, मत मार। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग विहालु। हाय राम, हाय राम, हे राम, हे राम, तुम्हारे बिना ये जीवन अब नहीं जिया जाता, नहीं जिया जाता। हाय राम, हाय राम, हाय राम। द्वार भीर सेवक सचिव, कहाइनु बिनु पंख विहंग विहालु, जनु बिनु पंख विहंग विहालु। राम राम रट बिकल भुआलु, राम राम बिकल भुआलु। द्वार भीर सेवक सचिव, कहाई उदित रवि देखि, जाग्यहूँ अजौना वधपति, कारण कवनु विषेक श्यामर रामचंद्र की। हमारे श्रीमान मिश्र कहिए, आज भगवान को राज तिलक देने का दिन है। अभी तक राजा महाराज सोकर नहीं उठे, उसका क्या कारण है? इसलिए आप जाइए और महलों से खबर लाइए। अच्छा, मैं जाता हूँ। हाँ, हमारे भी सुना था। सुमंत जी महाराज, कहिए। तुम जाकर के पता तो लगाओ क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। अच्छा, मैं महलों में जाता हूँ और पता लगा कर आता हूँ। बहुत ही अच्छा। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो सुमंत जी। हे माता जी, कहिए। ब्राह्मण लोग दरवाजे पर दक्षिणा लेने के लिए खड़े हुए हैं। क्या कारण है जो राजा महाराजा सोकर नहीं उठे? इसका क्या कारण है? हे सुमंत जी महाराज, रात भर महाराज ने राम राम कहकर रात्रि व्यतीत की है। आप जाइए और रामचंद्र जी को बुलाकर ले आइए, वो आकर पूछ लेंगे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अच्छा, मैं जाता हूँ। जाइए। राम सुमंत आवत देखी, राम सुमंत आवत देखा, आदर की लविता सम देखा, आदर की लविता सम देखा, राम सुमंत आवत देखा। सुमंत जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। हे राम, तुम्हारी मजली माता केकई ने तुम्हें महलों में याद किया है, तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, तो चलिए। हाँ, हमारे श्रीमान यो जतन जय हो निवारण। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। हे माता जी, कहिए आप बेटा। मुझे पिताजी के दुख का कारण कहिए। ये मैं वही यत्न करूंगा जिससे इनका दुख दूर हो सके। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। हे बेटा राम, कहिए माता जी। हमारे पिताजी का दुख का कारण यही है कि तुम पर बहुत ज्यादा प्रेम है। हे बेटा राम, कहिए माता जी। तुम्हारे पिताजी के पास 2 वरदान मेरे देवासुख संग्राम की अमानत के रूप में रखे हुए थे। आज मैंने उन दोनों वरदानों को मांग लिया। पहले वरदान में भरत के लिए मैंने यहाँ का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। बस उन्हीं बातों को सुनकर महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं।
ए बेटा राम, कहिए माता जी। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता का दुख को दूर करना है तो आप वनवासी वेश धारण करके वन को चले जाओ। सुनु जननति सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता जी, कहिए बेटा। इस संसार में वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता जी, कहिए बेटा। माता पिता की वचनों का पालन करने वाला पुत्र इस संसार में बड़ी मुश्किल से मिलता है। सुनी गण मिलनु विशेष, सुनी गण मिलनु विशेष शिवना, सवै भातु हित मोर। हे मन पितु आयतु बहुरे, सम्मत जननी तोर सियावर राम। हे माता जी, कहिए बेटा। वनों के अंदर मुनि महात्माओं के दर्शन होंगे, इसमें मेरा बड़ा भारी कार्य होगा। पिताजी की आज्ञा है, आपकी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। हे माता जी, कहिए बेटा। प्राणों के समान प्यारे भरत अयोध्या का राज्य करेंगे। आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख है। जो न जाऊं वन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। हे माता जी, कहिए बेटा। ऐसे कार्य के लिए मैं वन में न जाऊं तो मूर्खों की सभा में मेरी गिनती होगी। सेवई अरऊ करब पतरू त्यागी, परिहरि अमृत ले विसुमांगी। हे माता जी, कहिए बेटा। जो मनुष्य कल्प वृक्ष को छोड़कर आंकड़े की सेवा करता है वह भी ऐसा अवसर पाकर नहीं चूकता। थोड़े ही बात पितई दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता जी, कहिए बेटा। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी कष्ट आप मुझसे पहले ही कह देते तो पिताजी